हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। कंटिन्यू करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस वीडियो में अब बाकी क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं 8, 9, 10 एंड 11। तो ये सारे अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसी पे बेस्ड है, बट थोड़ा सा अलग है। वो आप देखोगे ना क्वेश्चन तो समझ जाओगे कि हाँ अच्छा ये उससे क्यों अलग है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, दे बोथ आर सेम, और करने का तरीका भी इनका क्या है, सेम है। ठीक है, तो पहले मैं 8th क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट पार्ट, 8th के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है आई इज इक्वल टू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है? अब क्योंकि एक बार ना इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखो, ज़्यादा नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना, जस्ट राइट जो हम लिखते हैं ना इसको एक्सपेंशन, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b, a/में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। एक बार आप वो करके देखो, या आपको अगर ये क्वेश्चन मिले पहली बार आप इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे वो सोचो। क्या आप सबके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि लेट कर लेते हैं, लेट 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3। और अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये कभी भी फैक्टराइज नहीं हो सकते, फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते इनके। तो क्या ये वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लिखते थे, ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये लिखोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ऐसे जाते हो, आपको निकालना ए बी सी डी, 4 वेरिएबल निकालना है, बट अगर आप अपनी आंख और कान खुले रखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी। वो चीज़ क्या है? क्या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है ना? तो इट मीन्स आप इसको ऐसे जाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट ये जो क्वेश्चन है ना ये हार्डली 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, और आप इतना टाइम 2 या 3 नंबर में, और आप ये जितना टाइम इसमें लगाओगे ना 5 नंबर के क्वेश्चन जितना टाइम लगाओगे। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को इस मेथड से जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं था इसको। पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई, उसके बाद अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये उस टाइप का बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यूजुअली जो हमारा होगा वो होगा सब्सटीट्यूशन से, सब्सटीट्यूशन से। तो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप, एंड देन सेकेंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, और सेकेंड स्टेप होगा अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो करते हैं अब अप्लाई। पहले हम अब इससे सिंप्लीफाई क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेंगे तो भी करेक्ट है, तो भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई वुड सजेस्ट कि एक्स स्क्वायर ले लो, बिकॉज एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, फिर यहाँ 2x। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 t लोगे तो वहाँ पे फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये क्या आ गया, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सब्सटीट्यूशन के हिसाब से। तो क्या आपका आई जो है 2x dx की जगह क्या पुट कर सकते हो, dt। देखो क्या 2x dx की जगह हम dt पुट कर सकते हैं, dt। एंड ये t को एक्स स्क्वायर की जगह ये हो गया t+1 एंड t+3। अब आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन बन गया ना, इट बिकम्स टाइप 1, और टाइप 1 सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब इसे आप लेट करोगे, लेट 1 अपॉन, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, जीरो मत लिख देना वरना क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बचेगा फिर। t+1 एंड t+3, इट कैन बी रिटर्न एज a अपॉन में t+1 प्लस b अपॉन में t+3। अब जब अगर आपने क्वेश्चन को पहले क्या होगा, देखो ए बी सी डी निकालना आसान है या सिर्फ ए बी निकालना आसान है, तो ऑब्वियसली ए और बी निकालना, वो भी टाइप 1 का क्वेश्चन है तो ये तो और भी आसान है। तो पहले आप सब्सटीट्यूशन लगाओगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे ए निकालने के लिए दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको पहले हम सिंप्लीफाई इधर भेजते हैं। ए के पास t+1 है तो सिर्फ क्या आएगा, t+3। ठीक है, बी के पास कौन आएगा, t+1 आएगा। फिर ए निकालने के लिए फोर, इसको हम नाम दे देते हैं स्टार, जहाँ से हमारे ए और बी निकलने वाला है। फॉर ए के नीचे कौन है, t+1, t+1 को इक्वल टू 0 कर दो तो टी की वैल्यू क्या आ गई, -1। इन स्टार पुट कर दो, स्टार में पुट करोगे तो 1 इज इक्वल टू ए, -1 + 3 कितना बचेगा, +2।
और b की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये b इंटू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई हाफ। डन। सिमिलरली अब हम निकालेंगे b के लिए क्या करेंगे, b के नीचे t+3 है तो t+3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3। -3 को पुट कर दो स्टार में, इन स्टार। तो इससे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, इस बार a पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो b, और यहाँ पे -3 + 1 कितना बनेगा, -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। सो फाइनली जो आपकी इक्वेशन थी 1 में t+3, नहीं t-3, t+1 एंड t+3, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, t+1 एंड t+3। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे a की वैल्यू आई है हमारे पास हाफ t+1, b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, -1/2 t+3। अब दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट dt, इसको इंटीग्रेट dt, इसको भी इंटीग्रेट dt। तो ये आ गया आपके पास हाफ लॉग मॉड t+1। ये क्या आएगा, माइनस हाफ लॉग t+3। अब अपना आंसर अगर t में लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ t। तो हमारा जो t पुट करोगे तो ये आएगा, ये i था, ठीक है, और i के बदले हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था हमारे पास x², नहीं 2x था, सॉरी, ये था हमारे पास 2x, x² + 1, x² + 3 dx इज इक्वल टू हाफ लॉग, t की जगह पुट करेंगे x² + 1 -हाफ लॉग x² + 3। इनफैक्ट सब लॉग में, तो हमें c की जगह लॉग c लिख लेना चाहिए। सो लॉग c, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन पहले सब्सटीट्यूशन लगा के पार्शियल लगाना है या डायरेक्ट करना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जब भी आपके कांस्टेंट सेम हो ना, तो आप कांस्टेंट कॉमन ले लो, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा लॉग माइनस में। लॉग माइनस में कब होता है, जब आपके एंगल्स क्या हो, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा लॉग x² + 1 अपॉन में x² + 3 और प्लस लॉग c। प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है, लॉग a अपॉन में b क्या किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग b। ये वाले मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ किया टू सिंप्लीफाई आवर आंसर। डन। तो ये था हमारा 8th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अगर ऑब्जर्व करोगे, क्या मैंने एक नीचे कभी भी क्यूबिक के लिए आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना सिखा है, नहीं। हमने या तो सीखा है लीनियर फैक्टर हो नीचे, या लीनियर फैक्टर का स्क्वायर हो, या क्वाड्रेटिक हो उसमें भी जिसमें वो फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता। बट यहाँ पे क्या आ गया, क्यूबिक आ गया। तो क्यूबिक को सॉल्व करना तो हमने सीखा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई आवर क्वेश्चन। सो वी कैन क्लियरली सी कि x³ का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे x³ इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू डी टी। मीन्स x² dx की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, dt अपॉन में 3। देयरफॉर i जो था वो क्या बन गया, x² dx की जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन में 3। तो 3 को मैंने बाहर भेज दिया, नीचे बन गया आपके पास 1 + t एंड 2 + t। इसके बाद आप इसे खुद सॉल्व करोगे बाय यूजिंग टाइप 1, बिकॉज ये हमारा क्या कौन सा बन गया क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। कर लेंगे आप इसे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। देखो आप लोगों को लग सकता होगा कि मैं बीच बीच में से रैंडम क्वेश्चन करती हूँ, मेरे पढ़ाने का यही तरीका है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस एक साथ करवा दो ताकि दिमाग में फिट हो जाए। मैं ऐसे रैंडमली कोई कॉन्सेप्ट अलग फिर रैंडम क्वेश्चन नहीं करवा सकती, मतलब रैंडम कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट वाइज जाती हूँ। तो अब इसी पे बेस्ड आपका फर्स्ट पार्ट है, i इज इक्वल टू डी एक्स। अब और यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स अपॉन में 1 + एक्स और 1 + 2 + एक्स। ओके, अब देखो मैंने जब आपको यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 समझाया, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट। x² x t t+1 इस टाइप। एक्सपोनेंशियल या लॉग के लिए हमने नहीं सीखा।
बट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है ए एक्स। इसका मतलब पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। क्योंकि ई एक्स के लिए तो हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमें क्या पता कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो पहले सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद पार्शियल लगाओगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ई एक्स को टी लोगे, क्योंकि आप देखो ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स दे रखा है ना ऊपर। तो हम क्या करेंगे, लेट ई एक्स की पावर टी, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स और टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से क्या मिल गया, ई एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी टी। सो फाइनली आई क्या बन जाएगा आपके पास, ई एक्स डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी टी। एंड यहाँ पे वन प्लस टी और टू प्लस टी। बताओ क्या ये अब आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्या आप लिखोगे, वन अपॉन में वन प्लस टी, टू प्लस टी को लिखोगे ए अपॉन में वन प्लस टी और बी अपॉन में टू प्लस टी। और जब भी सिंप्लीफाई करोगे ना, जब आपका फाइनल आंसर आता है, प्लीज़ प्लीज़ टी की वैल्यू रिप्लेस कर देना, वरना हाफ मार्क्स कट जाते हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में पूछा है, तो सोल्यूशन भी एक्स के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ से वन इज इक्वल टू क्या बचेगा, ए टू प्लस टी और बी वन प्लस टी। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी की जगह माइनस वन पुट करना पड़ेगा। माइनस वन पुट करोगे तो वन, और ये हो जाएगा ए माइनस वन, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, बी के लिए टी की जगह क्या पुट करोगे, माइनस टू, तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस वन, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, माइनस वन। यहाँ पे एक गलती होगी ना, यहाँ पे टू माइनस वन करेंगे, माइनस वन करेंगे तो प्लस वन नहीं आएगा। हाँ, एक गलती हो गई। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया। सो फाइनली वन अपॉन वन प्लस टी, टू प्लस टी इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी एंड माइनस वन अपॉन में वन प्लस टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, यहाँ से आ जाएगा डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। सो फाइनली इट इज़ इक्वल टू लॉग मॉड वन प्लस टी, और ये माइनस वन लॉग वन, यहाँ टू था ना, क्या हो रहा है मुझे, यहाँ पे टू था, टू प्लस टी प्लस लॉग सी। ठीक है, जब भी मैंने समझाया सेम सेम हो कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा लॉग, देखो माइनस में है ना लॉग, लॉग माइनस में कब होता है, जब एंगल्स डिवाइड में होते हैं। तो वन प्लस टी एंड टू प्लस टी प्लस लॉग सी। और यहाँ पे ये किसके इक्वल है, ये आई के इक्वल है। आई इज इक्वल टू लॉग, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो वन प्लस ई एक्स, टू प्लस ई एक्स प्लस लॉग सी। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये तो आसान था। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज इसको कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट इंस्टेंस में देखोगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे, आपका दिमाग भी नहीं सोच पाएगा कि इसमें लगेगा पार्शियल, सोच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बल्कि हम तो कुछ ना कुछ और तरीका करके, सब्सटीट्यूशन करके, पता नहीं क्या करके करने की कोशिश करेंगे, पार्शियल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अलग है। और जो चीज़ें अलग होती है वही एग्जामिनर के दिमाग में जाती है और पेपर में वो आपको दिखता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये पार्शियल में दिख नहीं रहा, ऊपर से डिनोमिनेटर में दिख रहा है ई की पावर एक्स। हम तो डिनोमिनेटर में एक्स चाहते हैं, अलजेब्रा चाहते हैं, तो इसे करना पड़ेगा रिप्लेस। सो आपकी मर्जी है, ई की पावर टू एक्स को टी लो या पूरे को टी लो। तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट ई की पावर टू एक्स इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो ई की पावर टू एक्स और टू एक्स का टू, और डी टी अपॉन में क्या आ गया, डी एक्स। इट मीन्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी अपॉन में टू ई की पावर टू। तो ये जो आपका हाई सिंपल सा दिख रहा था, वो ऐसा ऐसा सा बन गया। डी एक्स की जगह लिखोगे आप डी टी, इस टू को मैं पहले ही बाहर लिख देती हूँ। और यहाँ पे ये रहा आपके पास ए की पावर टू एक्स, और इसको तो आपने टी लिया था, तो ये बन गया आपके पास टी प्लस वन। जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो वहाँ पे पुराना पिछला हिसाब कुछ नहीं होना चाहिए, तो मीन्स एक्स नहीं दिखना चाहिए मुझे। तो डी टी और ई के पार्ट टू एक्स को क्या ले लोगे, टी और टी प्लस वन। अब बताओ क्या यही क्वेश्चन अब आपका पार्शियल में बन गया, बन गया नहीं पार्शियल में। सो अब आप कर लोगे। सो यहाँ पे इसको किसके इक्वल लिखोगे, आई इज इक्वल टू हाफ डी टी अपॉन में टी, टी प्लस वन।
मैं हाफ को रहने देती हूँ, मैं लेट कर लूँगी सिर्फ ये अंदर वाले, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वन। वन अपॉन टी, टी प्लस वन, और ये आगे ए अपॉन में टी और बी अपॉन में टी प्लस वन, बस। अच्छा ये डरना मत, टी है तो टी की वैल्यू क्या होगी, जब टी को जीरो के इक्वल रखोगे तो जीरो ही रहेगा। मीन्स आपको ए निकालने के लिए, तो इसको यहाँ लिख लेते, वन इज इक्वल टू ए। टी है ए के पास तो कौन आएगा, टी प्लस वन आएगा, और बी है तो टी प्लस वन है तो कौन आएगा, टी आएगा। ए के लिए क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा वन, यहाँ तो ज़ीरो बन गया, तो ए की वैल्यू आ गई वन। बी के लिए क्या पुट करोगे, बी के नीचे कौन है, टी माइनस टी प्लस वन, तो टी इक्वल टू माइनस वन। टी इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे तो ये तो ज़ीरो बन गया, और ये हो जाएगा माइनस वन, तो प्लस, सॉरी, वन इक्वल टू बी माइनस वन, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस वन। ठीक है, अब ए और बी सॉल्व कर देना और वैल्यू पुट कर देना, इसके आगे सॉल्व आप करोगे, खुद करोगे। तो ये था हमारा एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन विच इज को रिलेटेड टू ईच अदर। और ये क्वेश्चन स्पेशली 11th का सेकेंड पार्ट पेपर में आप हर बार करके जाओगे, राइट। इसके बाद आप खुद सॉल्व कर लेना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना, वो है एक सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत फेवरेट है सीबीएसई का, आपको वन मार्कर में, टू मार्कर में दिख ही जाएगा, ये इतना फेवरेट है। तो मैं इसको टाइप फोर नाम दे देती हूँ, ताकि जब भी आप ये करो तो आपको पता हो कि टाइप फोर एक स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस, जो आपको पता भी नहीं चलेगा ये पार्शियल का क्वेश्चन है, और ये आपको हमेशा दिखेगा। तो टाइप फोर याद रखना, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं पहले आपको समझाऊंगी कि दिखता कैसा है टाइप फोर। पहले हम थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं। ये टाइप फोर आपको ना हमेशा ऐसे दिखेगा, टी एक्स और एक्स की पावर ना बहुत बड़ी, 100, 99, 80, 40, 50 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी थी तो मैंने ले लिया, लेट से 40 ले ली। प्लस वन माइनस वन कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ले लिया लेट से प्लस वन। और एक एक्स ज़रूर देंगे साथ में, एक एक्स आपको क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा साथ में। डन। और कैसा दिख सकता है क्वेश्चन, ऐसा दिखेगा। अब आप खुद भी क्वेश्चन फ्रेम कर लें। देखो मैं हमेशा मैथ्स में एक चीज़ कहती हूँ, जो बच्चा क्वेश्चन समझ जाता है ना, क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूँगी आंसर भी समझ जाएगा, जो क्वेश्चन समझ गया ना, इट मीन्स वो अपनी पहली स्टेप समझ जाएगा कि हाँ करना क्या है। तो हमेशा जब बड़ी क्लासेस में आ गए हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हर एक टाइप के लिए अलग टाइप के आंसर्स होते हैं, राइट। चलो और क्या बना सकते हैं, एक्स की पावर 100 माइनस वन, और यहाँ पे टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वन ही हो, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ ले लिया मैंने एक्स। इसी में एक और स्पेशल, एक्स 100 की जगह मैं अब मैं लूँगी एन माइनस वन और एक्स। ये होंगे आपके टाइप्स। करते कैसे हैं, तो मैं एक करके दिखाती हूँ, एन वाला एक करके दिखा देती हूँ। आपके बुक में, आपके उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम, सेम टाइप, ये हमारे टाइप 4 पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको ना पहले नाइन्थ बताती हूँ, नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट, तो नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो आई दे रखा है डी एक्स, ठीक है, एक्स और एक्स की पावर 4 - 1, हाँ 4 - 1 दे रखा है, ठीक है। मान लो अगर आप कोई ऑर्डिनरी बच्चा है जिसको ना इसके बारे में पता नहीं है कि करना कैसे है, तो वो कैसे करेगा, जैसे शायद मैंने भी ना इस तरीके से टाइप फोर जो मैं आपको अभी समझाऊंगी उस तरीके से नहीं किया था, मैंने भी नॉर्मल बच्चों की तरह किया था, क्योंकि तो पढ़ाते पढ़ाते पता चलता है ना, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक्स, एक्स की पावर 4 - 1 को वो लिखेगा एक्स की पावर स्क्वायर -1 और एक्स की पावर स्क्वायर +1, लिखिए। फिर इसको लिखिएगा डी एक्स अपॉन में, फिर हम ये सोचेंगे इसको फैक्टर करेंगे, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स -1 और एक्स स्क्वायर +1। ठीक है, वो जो बच्चा होगा ना यहाँ से आके ना अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा होगा, होगा भी ऑब्वियसली, लेकिन उसे ये नहीं पता उसने ये करते हुए कितने टर्म्स,
इसके लिए a, इसके लिए b, इसके लिए c, इसके लिए dx प्लस e, 5 वेरिएबल आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या अप्लाई करूँगी, देयरफॉर आई विल अप्लाई टाइप 4। ठीक है, अब वो अप्लाई कैसे करेंगे, पहले समझ आ गया ना क्यों हम ऐसा करते हैं। हर चीज़ का क्यों पूछोगे ना तो आपको इजी रहेगा समझना मैथ्स, वरना फिर तो प्रॉब्लम है। ओके, अब क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो मैंने जितना भी यहाँ पे लिखवाया आपको 40, 50, 100 ये वो, तो जो ये हाईएस्ट पावर है ना, ये हाईएस्ट पावर उसको हमेशा टी ले लिया करो, हमेशा टी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी लेट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी। एक्स की पावर 4 को लोगे, अब डिफ्रेंशिएट करो तो ये आगे 4x³ इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। फिर डी एक्स की वैल्यू निकालो तो डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन में 4x³। ओके, अब जाओ इसमें यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे तो डी एक्स की जगह आ गया डी टी, और यहाँ आ गया 4 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, x³ यहाँ लिख लेती हूँ, और यहाँ पे ये x और ब्रैकेट में क्या था, और हमने x की पावर 4 को क्या लिया था t, तो यहाँ लिखेंगे t-1। अब हमें पता है कि जब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो पुराना कुछ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे x। सो अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये बन गया x की पावर 4 एंड t-1। अब x की पावर 4 को आपने क्या लिया था t, तो क्या ये क्वेश्चन ये बन गया dt अपॉन में x की पावर 4 बन गया t एंड t-1। तो ये हो गया क्वेश्चन आसान। तो ये जो क्वेश्चन है वो बन गया 1/4 dt अपॉन में t एंड t-1। क्या ये आपका टाइप 1 बन गया दोबारा से। तो आप ऊपर वाले को इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो, विल गेट द सेम आंसर। हाँ, मेक श्योर कि लास्ट में टी की वैल्यू ज़रूर पुट करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4 रहने देती हूँ, 1/t एंड t-1 को क्या लिखेंगे, a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t-1। क्या अब आप a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल के पुट करके आंसर निकाल के, और लास्ट में t की जगह क्या पुट कर दोगे, एट लास्ट टी की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, एक्स की पावर 4, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, देखो हाईएस्ट पावर जो होती है उसको हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं, तो लेट कर लेंगे किसको, एक्स स्क्वायर को हम ले लेंगे टी, तो ये क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, डी टी अपॉन में 2x, राइट। अब यहाँ पे पुट कर दो, i इज इक्वल टू डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी, 1/2 को मैं बाहर भेज देती हूँ, एंड यहाँ पे फिर हम पुट करेंगे x की जगह, एक्स तो एज इट इज, टी स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर की जगह t+1, और ये आया था हमारा डी टी अपॉन में 2x, 2 तो बाहर चला गया था x। क्या ये x और ये x मल्टीप्लाई होके ये बन गया 1/2 डी टी अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड t+1, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल था हमारा, t के इक्वल, तो ये बन गया 1/2 डी टी अपॉन में t+1। ठीक है, ये देखो ये फिर से आपका क्या बन गया, टाइप 1। तो कर लोगे इसे, आगे इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। सिमिलरली एक क्वेश्चन है जो मैं इसको पूरा ही करवाऊंगी, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10th, नहीं क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट, इसे प्रॉपर करवाऊंगी पूरा। दिस इज डी एक्स अपॉन में एक्स और एक्स की पावर n+1। तो जो अभी मैंने आपको टाइप 4 समझाया, इसमें हम किसको टी लेंगे, तो लेट करेंगे, यहाँ पे कर दे एक्स एन इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करो तो एन एक्स की पावर n-1 और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स। सो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, डी टी अपॉन में एन एक्स की पावर n-1। सो फाइनली हमारा आई क्या बन गया, आई बन गया डी एक्स, ये देखो एन तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेती हूँ 1/n, और डी एक्स की जगह हम लिखते हैं डी टी, और एक्स की पावर n-1, ये वाला एक्स एज इट इज, एक्स एन को हमने क्या लिया था t+1। सो फर्दर चेंजेस करते हैं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो डी टी अपॉन में एक्स की पावर एन एंड t+1, और एक्स की पावर एन को हम क्या लेंगे, एक्स की पावर एन को लेंगे टी, तो ये हो गया डी टी अपॉन में t+1। सो ये हमारा फिर से देखो क्या बन गया, दिस बिकम टाइप 1। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। तो i इज इक्वल टू 1/n
इसमें हम आई 1/n एज इट इज़ एंड डी टी अपॉन में t+1। तो सिर्फ अंदर वाले पार्ट को हम लेट करेंगे, बाकी तो बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। तो लेट 1/t+1 इज इक्वल टू a अपॉन में t प्लस b अपॉन में t+1। सो यहाँ से 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 1 इज इक्वल टू a, t+1 आ जाएगा, और b के साथ कौन आ जाएगा, b के साथ t आ जाएगा। तो a के लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। t की वैल्यू 0 पुट करोगे स्टार में, तो ये हो जाएगा 0 0, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, t 0 पुट कर दो, ये लिख देती हूँ ताकि आ गई। फॉर b के लिए हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे -1, -1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। सो फाइनली 1/t, t+1 कैन बी रिटन एज, a की वैल्यू 1 आई थी 1/t, b की वैल्यू आई थी -1/t+1, और दोनों तरफ क्या कर दो, अब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे dt आ जाएगा, यहाँ पे भी dt आ जाएगा, यहाँ पे भी dt आ जाएगा। ये तो आपका i बन जाएगा, और ये बन जाएगा log t, और ये बन जाएगा -log t+1 प्लस log c। और जब हमारा कोएफिशिएंट सेम होता है, जैसे यहाँ पे देखो 1 एंड -1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, log t अपॉन में t+1 प्लस log c। यहाँ छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t हमने लिया था x की पावर n, और x की पावर n+1 प्लस log c। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। सेम आपका ना 10th का सेकंड पार्ट है, लेकिन इसमें ना एक गलती हो जाती है। गलती क्या, वैसे भी कर सकते हो, बट अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, तो मैं वो बता देती हूँ गलती क्या होती है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास डी एक्स अपॉन आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स और x³ + 8, ये है क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ना x³ + y³ वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज x+y एंड x² + y² -xy। ठीक है, अगर वो अप्लाई कर दे, ये मैं मिस्टेक नहीं है एक्चुअली, ये सही कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मिस्टेक है वो, राइट, गलत हो जाएगा ये मैथ्स की भाषा में। तो डी एक्स अपॉन में x, इसे लिखेंगे x+2, फिर लिखेंगे x² + 2 का स्क्वायर 4 -4, नहीं 2x, सॉरी, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से हाँ 2x। अब देखो, जब आप इसे एक्सपैंड करोगे तो ये लिखोगे a/x, b/x+2, और ये जो है ना कोड, ये कभी भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होता। हमेशा याद रखना, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो x³ + y³, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके लिए लिखोगे a b c x + d, तो 4 वेरिएबल निकालने पड़ जाएंगे, तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन अगर इसी में आप टाइप 4 अप्लाई करते हो, टाइप 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, x³ को t, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, क्यूब है, और एक हाईएस्ट पावर एक लीनियर पावर, हमेशा यही पहचान होती है टाइप 4 की। तो ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। सो dx की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, dt अपॉन में 3x²। सो i किस में चेंज हो गया, i चेंज हो गया dt, 3 को मैं बाहर लिख लेती हूँ, और यहाँ पे ये x³ को हमने लिया था t+8, और यहाँ पे x², राइट, x² और x मिलके क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो ये आ गया dt अपॉन में x³ और t+8, और x³ को क्या अज्यूम किया था हमने, t अज्यूम किया था 1/3 dt अपॉन में x³ को हमने अज्यूम किया था t एंड t+8। क्या ये टाइप 1 बन गया। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लें। इसमें ना मैंने एक गलती की है, जो आप लोगों से भी हो सकती है। गलती ये है कि आई जो था ना, पहले पहले वाले क्वेश्चन में, ये रहा आई था मेरा, ये 1/n एंड दिस, है ना, हमने तो इसकी वैल्यू निकाली है ना, कहाँ गया, इसकी वैल्यू हमने निकाली, ये आंसर। लेकिन आई क्या है, आई है आपके पास, आई इज बेसिकली इक्वल टू 1/n dt अपॉन में t+, अभी मैं सॉल्व करी थी तो याद, तो इन सब के बाहर कौन आएगा, 1/n आएगा, 1/n आएगा, 1/n आएगा, ये होगा। तो ये याद रखना, 1/n से मल्टीप्लाई करना मत भूल जा। सो ये जो हमने लास्ट किया है, इसको अब आप खुद सॉल्व करोगे बाय यूजिंग टाइप 1। तो ये जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन, कोई टाइप नहीं है, मैं अपने तरफ से देती हूँ ताकि आपके दिमाग में टाइप्स के अकॉर्डिंग ही ना क्वेश्चंस याद हो जाए। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 है, ये तो बहुत आसान है, एंड दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन फार्मूलाज। वो फार्मूला भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी।
टिल देन एवरीवन, बाय, टेक केयर।